देखिए 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 कितना भयानक रूप से गिर रहा है, देख लीजिए। तिलगड़िया बस्ती में भी जो गंगा कोसी का दोनों को कटा है, यह कटा के चाहे कोई भी प्राधिकारी हो, हम सबको ये चिड़िया का घर बचा दीजिए। जमीन कट गया उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जमीन कट गया कहीं तो चिड़िया आएगा, घोंसला में कमा करके खाएगा तो चिड़िया रहेगा। वो कर रहा है 240 करोड़, चुनाव के समय में डिंडोरा पिटा गया था 220 करोड़। अब बताइए ये सभी आंकड़े को मिला करके ऐसा लग रहा है कि मतलब गेम खेला जा रहा है हम लोगों के साथ। प्रतिनिधि आता है वो आज और कल कर रहा है, कहाँ होगा काम ही नहीं हो रहा है। एक पंचायत अभी पूरा डर के माहौल में जी रही है पूरा। और कुर्सेला प्रखंड में 3 पंचायत कटाव से प्रभावित है, दक्षिणी मुरादपुर, पूर्वी पंचायत और जवलाही पंचायत। जब विधायक जी गए 15 मीटर और आगे बढ़ गया, अभी भी किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा, जबकि उनको करना चाहिए। जितना पावर है कितना केस करेगा, कितना आदमी को जेल में डालेगा, वो भी जेल में जगह बना के रखेगा। जरूर काम दिखा करके प्रशासन वहाँ ऑफिस में आराम से बैठ करके एसी कमरा में सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए। वो सुनाई नहीं दे रहा है, को करेगा, जेल है तो बेल है, फेरेगा तो वही खेल है। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड का 3 घरिया गांव इस समय गंगा और कोसी नदी के भीषण कटाव की चपेट में है। गांव के लोगों के सामने अपने घर, खेत और भविष्य को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से अब तक कोई ठोस और स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड स्थित 3 घरिया गांव में हर दिन नदी का कटाव गांव को अपनी ओर खींचता जा रहा है। तेज बहाव के कारण गंगा और कोसी का जलस्तर गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ग्रामीणों के अनुसार अगर जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कई घर और कृषि भूमि नदी में समा सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने आनन फानन में नदी के मुहाने पर बम्बो पाइलिंग यानी बांस का सुरक्षा घेरा तैयार कराया था, लेकिन नदी के तेज बहाव के सामने ये व्यवस्था ज्यादा देर टिक नहीं सकी और कुछ ही समय में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके बाद ग्रामीणों में भय और भी बढ़ गया है। हाल के दिनों में स्थानीय स्तर पर भी कटाव की गंभीर तस्वीरें सामने आईं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया। उनका आरोप है कि जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देते हैं, जबकि प्रशासन की ओर से भी समय रहते मजबूत सुरक्षा कार्य नहीं कराया जाता। ग्रामीणों की मांग है कि बांस की अस्थायी पाइलिंग के बजाय बोल्डर पिचिंग, मजबूत तटबंध और वैज्ञानिक तरीके से कटाव रोधी कार्य कराया जाए। अभी तक जो कटाव की स्थिति देखा जाए तो काफ़ी गंभीर है। प्रशासन के माध्यम से कुछ काम हुआ है बम्बू रोल का, जो कि आप देख सकते हैं कि इधर सब पानी में बह गया है। ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों के साथ, जनप्रतिनिधि के साथ साथ अब प्रशासन भी मजाक का खेल खेल रहे हैं। चूँकि हमारे जो एसडीएम साहब आए थे तो उनके माध्यम से बताया गया था, हम सभी कटाव पीड़ितों को आश्वासन दी गई थी एसडीएम साहब के माध्यम से कि मेरे मॉनिटरिंग में हर एक दिन के बाद हम स्वयं यहाँ प्रेजेंट होंगे और जो भी यहाँ पे लोकल प्रतिनिधिगण है और प्रशासन है सब मौजूद रहेंगे और काम होते रहेगा। हम लोग फ्लड से लड़ते रहेंगे। साथ ही जब डीएम साहब आए तो डीएम साहब ने भी हम लोगों को आश्वासन दिए कि हमेशा रहेंगे। यहाँ कुर्सेला ब्लॉक का जो भी प्रशासन है, बीडीओ साहब, सीओ मैडम, सबको बोला गया कि आप लोग यहाँ हमेशा आते रहिएगा और देख रेख में काम करवाइएगा। और जो भी फ्लड कंट्रोल का जितने भी प्रशासन है, स्कूटिव सर और जेई साहब और उसके बाद स्कूटिव सर, सबको बोला गया था और सभी ने बोला भी था कि हम लोग सर रहेंगे। अभी आप दिखाइए दूर दूर तक एक भी सरकारी गाड़ी नज़र नहीं आएगी। कहीं देख लीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक 72 घंटा बीतने चला, अभी तक कोई प्रशासन नहीं आई है, एक भी टीम नहीं आई है, एक भी चपरासी भी नज़र नहीं आएंगे। गवर्नमेंट का एक भी चपरासी भी नज़र नहीं आएंगे। परसों हमारे विधायक जी आए, जिनको हम लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, सदन में उठाने के लिए उनको बुलाएं, वो आए हम लोगों के बीच। उनका एक आश्वासन दिया गया और हमने उनसे सवाल भी किए,
मांग किए, सवाल तो नहीं कर सकते हैं, मांग किए कि सर अभी तत्काल क्या हो सकता है, 24 से 48 घंटे में आप क्या कर सकते हैं यहाँ फ्लड फाइटिंग के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम डीएम साहब से बात करते हैं। बात मेरी भी करवाई गई डीएम साहब से। डीएम साहब बोले कि टीम पहुंचती है, काम होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम लोगों के तरफ से जो बनेगा हम लोग मौजूद रहेंगे और करेंगे। आप देख लीजिए गांव कितना करीब आ गया होगा, हो गया है। और पीछे देखिए एकदम पूरा धसन्ना, मिनट मिनट में 10-10 टन 15-15 टन का एक धसन्ना गिरता है। डर लगता है कि बम फूट रहा है। गांव कितना करीब आ गया, हम लोग खून का आंसू रो रहे हैं, बिलक बिलक करके रो रहे हैं। अभी तक सांसद जो हमारे हैं माननीय तारिक साहब, वो तो फ़ोन ही रिसीव नहीं करते हैं। अब कहाँ जाएं बोलिए, क्या हम लोग देश का नागरिक नहीं है? इसी देश का नागरिक है, सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए बने हैं। अभी विपत्ति में कोई प्रशासन न प्रतिनिधि कोई नहीं आ रहे हैं। ये सारा सर एक ही लाइन में हम बोलेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासन भी अब हम लोगों के साथ खेल खेल रही है। जेडीयू विधायक जो आए थे तो कुछ आश्वासन मिला, उसके बाद कुछ काम हो रहा है कटाव? जेडीयू विधायक आए, 2 साल से कोनो उनके तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रही है। हमारे जो जब चुनाव था उस समय ढिंढोरा पिटा गया 220 करोड़ का। तो 3 से 4 महीना बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जितने भी कटाव पीड़ित हैं अंचल में जाके शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। तो उस बीच एसडीओ साहब आए WRD की टीम से, तो सीओ मैडम और एसडीओ साहब दोनों ने एक प्रोजेक्ट दिखाया 240 करोड़ का, और उन्होंने साथ एक आश्वासन दिया कि 240 करोड़ का फंड जो है नवंबर से लेकर दिसंबर तक पटना से टीम आएगी, दिल्ली से टीम आएगी, सॉइल टेस्ट होगा और जनवरी से फरवरी या मार्च तक में आप लोगों का काम स्टार्ट हो जाएगा। मार्च ख़त्म हो करके जुलाई ख़त्म होने चला है, और नदी जो है कोसी नदी, गंगा नदी, किसानों की ज़मीन जो चीरते हुए हम लोगों के घर के बिल्कुल करीब आ गया है। हमारा एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, अगर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो हम लोगों को किसी प्रकार से बचा लिया जाए बेघर होने से। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, हमारे ही प्रखंड इधर मलिनिया पड़ता है, आज से 35 वर्ष पहले कटा हुआ था, अभी भी तिरपाल में रहने के लिए बेबस हैं। उन लोगों को 2 डिसमिल ज़मीन भी मतलब नहीं है, आज तक उनका बच्चा पढ़ नहीं पा रहे हैं, ना ज़मीन है ना घर है, रोड पे बिलख रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सेम वही हाल होने वाला है, एकदम वही। आज से लोकल जितना भी पत्रकार बंधु है उनका सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं, आप ही लोग क्या कीजिएगा। सिर्फ हम लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अगर यह आवाज़ पहुंच रही है, जल संसाधन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से एक ही रिक्वेस्ट है, किसी तरह से हम लोगों को बचा लिया जाए, चाहे जिस तरह। देखिए मिनट मिनट में गिर रहा है, आप उधर दिखा सकते हैं, बम्बू रोल का काम किया गया है, देख लीजिए। और 200, अच्छा एक बात और, माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि 265 करोड़, WRD का टीम कह रही है कि 272 करोड़। इधर ही बात हुई है एसडीओ साहब से, वो कह रहे हैं कि 272 करोड़। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनके अंदर नज़र में है 265 करोड़। और जब सीओ जो है हमारे कुर्सेला अंचल का, वो कह रहे हैं 240 करोड़। चुनाव के समय में ढिंढोरा पिटा गया था 220 करोड़। अब बताइए, ये सभी आंकड़े को मिला करके ऐसा लग रहा है कि मतलब गेम खेला जा रहा है हम लोगों के साथ, प्रशासन के तरफ से भी, जनप्रतिनिधि के तरफ से। अच्छा, इस कटाव से लगभग कितना आबादी यहाँ पे प्रभावित हो रहा है? यहाँ आबादी अगर अकॉर्डिंग टू वोटर चलिएगा तो 10,000 प्लस है, 10,000 प्लस वोटर के अनुसार। अगर एक वोटर पे तीन आबादी जोड़िएगा तो 30,000 मिनिमम। बड़ा हाँ, आंकड़ा। एक पंचायत, ये पूरी कुर्सेला पंचायत, कुर्सेला ब्लॉक का एक पंचायत अभी पूरा डर के माहौल में जी रही है पूरा। और कुर्सेला प्रखंड में 3 पंचायत कटाव से प्रभावित है, दक्षिणी मुरादपुर,
पूर्वी पंचायत और जरलाही पंचायत, ये तीनों पंचायत डर का माहौल में जी रहे हैं और वही आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। अच्छा, ये जो बम्बू रेलिंग का काम हो रहा है, क्या इससे संतुष्टि नहीं, इससे कुछ नहीं मिल रहा है? दिख ही नहीं रहा है। वो काम एक साइड से काम कर रहे हैं, दूसरे साइड से कट कट के गिर रहा है। डीएम साहब खुद देख करके गए, एसडीएम साहब खुद देख करके गए, हमारे जनप्रतिनिधि भी देख करके गए। उनसे हम लोगों ने पूछा आप 48 घंटे के अंदर क्या कर सकते हैं कि आगे 2 मीटर 5 मीटर भी नहीं कटे। जब विधायक जी गए हैं 15 मीटर और आगे बढ़ गया नदी। अभी भी किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा, जबकि उनको करना चाहिए। 240 करोड़ छोड़िए ना, जहाँ तक जमीन आ चुका है, कम से नदी आ चुकी है, वहाँ तक जमीन बचाइए कम से कम किसी भी तरह। सांसद महोदय से बात हुआ है इस मुद्दे पर? सांसद महोदय को हमने एक लिखित आवेदन भी दिया है आज से 1 साल पूर्व, और पता नहीं वो आवाज़ उठाए हैं कि नहीं उठाए, हम लोगों को पता नहीं है। पर इस दुख की घड़ी में उनको आना चाहिए था। इधर अभी 2 दिन नहीं हुआ है, वो आए थे, बगल के पंचायत में आए थे, कुर्सेला प्रखंड आए, लेकिन वो मेरे पंचायत नहीं आए। क्या मांगे आप लोगों का? मेरा मांग एक ही है, किसी तरह हम लोगों को बेघर होने से बचा लिया जाए। क्योंकि हमारी जो ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन, जिससे हम लोग जीवन यापन होता था हम लोगों की, और उसी से कमाई वगैरह भी होता था। अगर घर भी ना रहे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। एक ही मांग है, परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए, ये टेम्प्रोरी सॉल्यूशन नहीं। मतलब फॉर्जरी काम दिखा करके प्रशासन वहाँ ऑफिस में आराम से बैठ करके एसी कमरा में सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचा जाए, एक ही मांग है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय दिलखुश कुमार मेरा नाम हुआ, और कटाव पीड़ित है। नदी से मात्र 70 से 80 मीटर की दूरी पे मेरा घर है। तिनघरिया बस्ती में भी जो गंगा कोसी का दोनों को कटाव है, यह कटाव के चाहे कोई भी प्राधिकारी हो, हम सबको ये चिड़िया का घर बचा दीजिए। जमीन कट गया है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जमीन कट गया, कहीं पर चिड़िया आएगा, घोंसला में कमा करके खाएगा तो चिड़िया रहेगा। अगर घर नहीं रहेगा चिड़िया को तो चिड़िया रहेगा कहाँ। इसलिए गांव पर जो है, जो भी पदाधिकारी है, वो आ करके कटिहार डिस्ट्रिक्ट और कुर्सेला प्रखंड को और तिनघरिया बस्ती, इनको बचाने का कोशिश किया जाए। जिस विधि से बचे वैसे आप बचाने का कष्ट करें। कटाव लगातार जारी है ना? कटाव जो है अभी 15 रोज से कटाव जारी है। कटाव जो है वहां पर था गंगा, वहां से गंगा यहाँ आ गया, अगला साल तो वहां था, वहां से यहाँ आ गया, अभी तक भी कट रहा है। जो ही प्रतिनिधि आता है वो आज और कल कर रहा है, कहाँ होगा काम ही नहीं हो रहा है। कोनो कम नहीं हो रहा है। आता है 4 बस गिरा दिया, उस 4 बस से क्या होने जाने वाला है वो नहीं कुछ होने जा रहा। जब लंका में आग लग गया तो 1 लोटा पानी से आग बुझ जाएगा, कभी नहीं बुझाएगा। जो कि कहता है कि 40 करोड़ 240 करोड़ कहाँ है पैसा, वो आकर के दिखा दे, अपना काम करवा दे। उस पैसा से हमको क्या मतलब। जो भी प्रतिनिधि है वो अपना हाथ से काम करवा दे, उससे उनके क्या लेना देना है। अगर काम करवा देगा तो इतना जो अभी तिनघरिया बस्ती जो है, कम से कम उसको तो आसान हो जाएगा। कम से कम उसका बाल बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग जो भी है वो अपना आनंद करेगा। कहीं से घोंसला में आएगा तो अपना आनंद लेगा। इतने ही कह करके आपको चिड़ियाघर पे खतरा है। बस। क्या नाम है? मेरा नाम है रामानंद ठाकुर, घर तिनघरिया, जिला कटिहार।